आपके? आशीर्वाद है जी आपका, प्रभु जी की कृपा है साहब। अच्छा, आपने देखा हम लोगों का संवाद जारी हो गया है? जी। आपने सुना उसको? अभी तो नहीं सुना साहब जी। हाँ, उसे सुनिए, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है और ठीक है साहब। यही इम्पैक्ट लाने की जरूरत है। कल अपन ने मैं कल बहुत सवेरे तो हाँ, देखा था साहब, लेकिन सवेरे तक अपलोड नहीं था शायद। सुबह ही अपलोड हुआ है वो। आ, अच्छा अच्छा। हाँ, सुबह ही अपलोड हुआ है, लेकिन उसको पूरी तरीके से आने में थोड़ा समय लगता है। जी जी। तो उसमें उसको कई भागों में बांटा गया है अच्छा जी। और अब अपन को केवल एक ही चीज पर ध्यान देना है जी। कि किसी न किसी बहाने से 100 जनों को एक जगह पे एकत्रित किया जरूर और, जरूर साहब, मैंने और कल फिर ही हाँ हाँ जी, कल ही मैंने घर जा करके अपनी धर्मपत्नी से बोला है कि जो आने वाली पूर्णिमासी है उससे एक दिन पहले जो 14 आएगी, उस दिन हम एक छोटा सा सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे और अपने आजू बाजू के सभी साथियों को, गांव वालों को बुला करके पहले एक संगोष्ठी करेंगे, फिर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनवाएंगे और फिर प्रसाद वितरण करेंगे। और अच्छे भारत के संकल्प का खड़े हाँ जी, होकर हाथ ऊपर उठाकर संकल्प संकल्प लेना दिलवाएंगे। है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजना है। जरूर जरूर साहब। और इसके बाद जो जो लोग भी वहाँ इकट्ठे हैं उन्हें अपने अपने घर पे जाके भी अगली पूर्णिमा में इसी तरीके का आयोजन करना है, करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रेरित करना। जी और वहाँ जो लोग आए, एक जी। रजिस्टर टाइप का रखिए, तो सभी के नाम, नंबर और मोबाइल नंबर उसमें लिखिए जरूर और साहब जरूर। और उनको जो है अच्छे भारत के संकल्प समूह में उनके नाम और नंबर को जोड़िए जरूर जी। और फिर जो है ना उन नंबरों को आप टेलीग्राम के भी जो मेन ग्रुप है उसमें जोड़िए, क्योंकि उसमें 1 लाख तक के लोग जुड़ सकते हैं और अच्छा जी। उसमें 2 GB तक की फाइल अपलोड हो सकती है। और जी। उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है कि हमें यदि किसी से सदस्य जुड़वाना है तो उसे जी। हमें एडमिन बनाना होता है। जी। टेलीग्राम ऐप में हर सदस्य को अपने लोगों के जोड़ने की पात्रता है। अच्छा जी। तो आपको किसी को एडमिन नहीं बनाना है, बस उन्हें अनुरोध करना है कि भैया आप लोग टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम ऐप में आपका जो नंबर है उसका वेरिफिकेशन होकर वो जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, तो जो हम हर मैसेज में टेलीग्राम की लिंक भेज रहे हैं उसको जी। क्लिक करके जुड़ना है। जी। ठीक है ना? तो जी। वो उस बड़े ग्रुप का सदस्य बन जाएंगे। जब वो 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी तो ग्रुप 2 बना देंगे, फिर ग्रुप 3 बना देंगे। तो क्या जी। होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा जी। और उसमें जुड़े लोग को हम बार बार ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपने लोगों को जोड़ें, अपने जी। परिवार के सदस्य जोड़ें, अपने रिश्तेदार जोड़ें, अपने मित्र जोड़ें, अपने पड़ोसी जोड़ें और जी। जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनको जोड़ें और फिर अपने ऐप में जाकर वहां पर अपनी आईडी से जो उसके नीचे जो कॉपी लिंक है उससे उसे जी। कॉपी करें और उसके नीचे एक संदेश लिखते हुए अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के उसे पोस्ट करें। और यह कार्रवाई यदि हर कोई 3-3 बार करेगा तो उससे संबंधित लोग जिन्होंने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा वो डाउनलोड कर पाएंगे। जी। जी। ये ऊर्जा, ये कहते हैं ना कि दीप से दीप जलाते चलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। ये दीप से दीप जलेगा जी। और इसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि सत्ता का ताज भी उन महारथियों के हाथ में अपने आप पहुंच जाएगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर एक पारदर्शी तरीके से मेरिट लिस्ट में आकर अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे। समय आने पर उनके घर पर सांसद का टिकट पहुंचेगा, उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना है। जी। अभी जो नया ऐप बन रहा है उसमें प्रतिदिन महाचंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के नाम भी दिखाई देंगे। अच्छा जी। हाँ, ये क्योंकि उससे क्या होगा कि वो अभी जो मैं मुंह से समझा रहा हूँ वो ऐप बताएगा ना। जी। जी। और उसमें जो है आप जैसे ही राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं तो जी। लोगों को सलाह दो कि वो अपने लिए पद मांगे जी। और पद उनकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। जी। क्योंकि यदि मान लो कोई गांव में है
तो ग्राम हाँ जी प्रभारी, ग्राम अध्यक्ष का पद मांगे। जी सर। यदि उसका प्रभाव क्षेत्र कस्बा है तो कस्बे का मांगे। जी यदि उसका प्रभाव सब डिवीजन है तो सब डिवीजन का मांगे। जी जी मतलब आपका प्रभाव तो गांव में है और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बनाने की बात करेंगे तो फिर उसके साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पद मांगना पड़ेगा और ठीक फिर है। हमको क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोलने का भी हक मिलेगा जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो हम जी जी आज की डेट में लोगों को जो दिक्कत हो रही है उनके आवेदन लेकर उन्हें जी राहत पहुंचा पाएंगे और ये जी राहत इतनी बड़ी होगी कि यदि इसे सरकारें नहीं मानेंगी तो जी आर्टिकल 356 में वो सरकारें गिर जाएंगी आज के नियम जी कानून से। जी 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 तो हम अपने आसपास जो इतनी सारी गड़बड़ियां देख रही हैं उसके आवेदन लें और संबंधित को भेजने के लिए, और वो जो है ना पोस्ट से भी जाएगा, वो इससे भी जाएगा और अपन वर्कआउट कर लेंगे। जो थोड़ी बहुत कॉस्ट लग रही है वो सामने वाला कॉस्ट जमा कर सकता है। जी बिल्कुल। अभी उस पे दिमाग नहीं लगाया है, जब जो जमीन जी पे उतर आएगा तो उस चीज पे भी देख लेंगे जिससे कि किसी के ऊपर आर्थिक बोझ भी ना आए। जी सर। नहीं तो जो आवेदन आप जो है ना प्रिंट आउट निकालेंगे उसकी कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी? जी सर। जो आप जो है भेजेंगे उसका पोस्टल का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल जी। या यदि हम कोर्ट में आर्टिकल जो है ना सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन लगाएंगे तो कुछ फीस जमा करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो फीस जो है ना आप सेवा भी दो और वो फीस भी आपकी जेब से जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो जिसको आप राहत दे रहे हैं उससे उस फीस का प्रावधान हो सकता है और बिल्कुल। वो फीस जो है सेंट्रल उसमें जाए जिससे कि मौके पे लोग बाग ज्यादा पैसा ना ले पाए। जी जी क्योंकि लोगों में तो दुष्टता है ना, यदि उनको मौका मिलेगा तो आप कह रहे हैं कि इससे 25 रुपए लो, वो आपसे उसे उसे 2,000 रुपए ले लेंगे जी जी और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जब बहुत देर बाद मालूम पड़ेगा तो फिर अपने साथियों को ही क्या जेल भेजोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज भी हमको देखना होगी। और जी सर। फिर जो है जब लगे कि काफी लोग हो गए हैं तो जी राष्ट्रीय अधिकारी को वो भी हक है कि वो मैथिली शरण गुप्त को इनवाइट कर सकता है और मैथिली जी शरण गुप्त का कमिटमेंट है कि उन्हें आना ही होगा। जी सर। तो वो एक जो एक एनर्जी है कि सब लोग 100 लोग 1000 लोग साथ में खड़े होके जो है ना अच्छे भारत का संकल्प ले रहे हैं और जब उसका वीडियो जो है सभी चैनल पर रिलीज होगा तो वो देखने लायक सीन बनेगा। जी जी ये राजनेता हमारे चरणों में बैठने के लिए इनके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, अन्यथा इनकी पराजय तय है। जी और सामने वाले को अद्भुत भारत मिल रहा है, फिर से हमारी मिट्टी सौंधी होने वाली है। जी किसानों के घर खेत में हर चीज पहुंचेगी और उसे किसी भी चीज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और जी उसका खाद्यान्न उसके खेत से बाहर निकलेगा, उसके साथ ही उसके खाते में एक एमएसपी मिल जाएगी बिना मंडी जाए जी और उस खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। जी और एंड पर डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी 2 एमएसपी से 3 एमएसपी का पैसा लगेगा, डिपेंडिंग जी अपॉन द क्वालिटी। तो जो जी जी। कंज्यूमर को अभी 4, 5, 10 जो जितना लूट पा रहा है लूट रहा है, हाँ वो जी हाँ जी। लूटने की स्थिति भी नहीं बनेगी और जो बचा हुआ 1 या 2 एमएसपी है वो किसान के ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये जी जो एग्री प्रोफेशनल्स हैं, जो आपका जैविक खाद या माइक्रो पहुंच रहे हैं, इन सब का भुगतान उस जी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा और जी यदि उसमें कुछ धन बच जाएगा तो वो धन ऑटोमेटिकली किसान के अर्निंग अकाउंट में पहुंच जाएगा। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया साहब। तो अब यदि इसके बाद सत्ता का ताज भी मिल रहा है, सब चीज मिल रही है, आपको जो है ना 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, आपको टैक्सेस से मुक्ति मिल जा रही है, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जा रही है और जी यदि इसके बावजूद भी हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो एक चीज जो है रामवीर समझना पड़ेगी कि हम दुष्ट जी हैं, हम हाँ जी। अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं। ऐसे दुष्टों को बिल्कुल अच्छा भारत कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए। फिर तो इनको एक गली सड़ी व्यवस्था में ही जीने के लिए कीचड़ में छोड़ देना चाहिए। अपने आप छूट जाएंगे। हाँ फिर तो इनको कोई निकालने वाला आएगा कौन? अब भगवान रामचंद्र जी ने तो एक
लाइन बना दी कि भाई आप पिता माता की सेवा करो, उनके आदेश का पालन करो, आपको दुनिया सराखों पे भगवान बना करके पूजेगी पूजेगी। लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश जो करेगा वही तो वहां तक स्टेज तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल ठीक। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब सोचा था कि मुझे डीसी का पद नहीं चाहिए, मुझे तो अपने देश की स्वतंत्रता चाहिए, तभी तो उन्होंने 60,000 की सेना रंगून में जाके खड़ा कर दी और उनमें से 26,000 लोगों ने शहादत दे दी। उनके भय से ही ये अंग्रेज देश छोड़ करके भागे थे। नहीं था जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 है, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का जो प्लान बनाया था 1950 में बनाया था, कि जो उनको द्वितीय विश्व युद्ध में घाटा होना था उसको पूर्ति सिर्फ भारत से ही किया जा सकता था। लेकिन उनके वहां पर जनता में आक्रोश, पुलिस में बगावत, एयरफोर्स में बगावत, नेवी में बगावत, और जब थल सेना बगावत पर उतर आई तो उन्होंने यहाँ से बोरी बिस्तरा बांध करके पिछली गली से 1947 में भागना मुनासिब समझा। ये है फैक्ट जो लोगों को पता ही नहीं है। रामवीर, आपको शायद ये नहीं मालूम होगा जी कि इनका एक इंटीग्रेटेड कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स एक अंग्रेज होता था जिसका नाम था आचिन लेक। जी जी जी। ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जी, एज ए जैसे अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सुप्रीमो, करेक्ट। जी 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 जी। उसने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि भारत मतलब इतने भयावह बगावती तेवर हैं कि हमें किसी भी दिन इस देश को छोड़कर भागना पड़े तो हम किस पिछली गली से भागेंगे, इस प्लान को बनाया था और उसको नाम दिया था एग्जिट प्लान। और ये एग्जिट प्लान किसको सबमिट किया गया? उस समय के जो वाइस रॉय थे मिस्टर बॉवेल, और उन्होंने इस प्लान को अप्रूव किया। इसका मतलब है कि देखिए आपको कितने बड़े गुमराह रखा गया कि ये बताया ही नहीं गया कि अंग्रेज इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। जी जी। ये चीज छिपाई गई दुष्टता पूर्वक। लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये शुद्ध दुष्टता थी देश के साथ। एक देखा जाए तो बड़ा जो है एक षड्यंत्र था, और उसी षड्यंत्र के कि जो लेडी माउंटबेटन थी वो और हमारे जो चाचा नेहरू कहलाते हैं उनका कोई जब ये मालूम है क्या लेडी माउंटबेटन, कोई आपको ये मालूम है कि लेडी माउंटबेटन रियली लेडी माउंटबेटन थी ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं थी साहब। शी वाज एन एजेंट। जी 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 बिल्कुल। वो एजेंट डेप्यूटेड हियर टू प्ले ए रोल ऑफ लेडी माउंटबेटन। जी साहब जी साहब। और उसे जो है जवाहरलाल नेहरू को फंसाकर अपने षड्यंत्र में अपने तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। जी, आप इस बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। मैंने तो 46 घंटे की भाई राजीव दीक्षित की जो ऑडियो थी उनको मैंने आज से 10 साल पहले सुना था। 10 साल पहले सुनने के बाद तो मैंने अपने जीवन में उनको धारण किया, जब भाई राजीव दीक्षित जी ने बोला कि भाई मेरे IITian होने के बाद भी जो मैंने ये संस्कृत का रहस्य, गूढ़ रहस्य और अवथा भंडार जो किया है अपने पास, इसको पढ़ने का मुझे तभी फायदा है मेरे रहने ना रहने के बाद भी मेरे को सुनने वाले व्यक्ति अपने जीवन में धारण करें और लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार करें। साहब ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऊपर भगवान है नीचे धरती माँ है, आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने उसी दिन से अपने खेत में जहर डालना बंद कर दिया, रासायनिक उर्वरक डालना बंद कर दिया। ये पेस्टिसाइड हर्बिसाइड में खरीद के ही नहीं लाता तो मेरे खेत में दूसरा तो आदमी छिड़केगा नहीं। कम पैदावार से भी मैंने संतोष किया, लोगों को इस चीज के लिए उदाहरण भी दिया। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ जी साहब। यदि पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और माइक्रोब बिना किसान से पैसा लगे उनके खेत में पहुंच जाएगी और ये मिट्टी फिर से जीवित होकर आज जो आप फर्टिलाइजर से पैदा कर पा रहे हैं उससे 2 साल में ही 10% ज्यादा और फिर वो 1.5 गुना तक पहुंचे,
तो जी और उसमें जो है किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाए, तो ऐसे अद्भुत मॉडल जब अवेलेबल है और सत्ता का ताज भी आपके सिर पर आ रहा है, ये राजनेता जो स्वयं अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जिन्हें चयनित किया गया है, जी और इन्हें जो फाइनल टिकट दिया गया है, वो विनेबिलिटी के आधार पर दिया गया है। और जी विनेबिलिटी में इन्होंने देखा कि दुष्ट कौन है, अपराधी कौन है, महाबली कौन है, गुंडा कौन है, धनबली कौन है, और उसे वरीयता देके उसे टिकट दिया। जी और फिर जीतने के लिए हथकंडे अपनाए, दारू बांटी, फ्रीबी बांटी, साड़ी बांटे, पैसे बांटे, मुर्गे बांटे, और गरीबों को वोट खरीदने के बाद ये उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी विप के द्वारा, पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। यहाँ जी विद्वान से विद्वान व्यक्ति का मुंह सिला हुआ है, वो हाँ विद्वान जी व्यक्ति भी हमारा भला करने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने ऐसी घटिया व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है। जी ये बात आपको समझ में आ रही है? हेलो? हेलो? शायद हमारा संवाद डिस्कनेक्ट हो गया है। हम आगे बात बाद में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय